सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के खूबसूरत पहाड़ी शहर ऊटी के पास वेलिंगटन में है मद्रास रेजिमेंट का सेंटर। यहां मौजूद इस संग्रहालय में रेजिमेंट का इतिहास देखने को मिलता है। उस समय के हथियार, किस तरह से ब्रिटिश काल में गुजरा मद्रास रेजिमेंट का वक्त, यह तमाम जानकारी यहां से मिलती है। कौन से ऑपरेशंस में रेजिमेंट शामिल हुई, कहां कहां इनकी पोस्टिंग हुई, कौन से युद्ध सम्मान इन्हें दिए गए, इसका पूरा ब्यौरा मिलता है। साथ ही इंटरनेशनल ऑपरेशंस, मिलिट्री आर्काइव्स और स्पेशल ऑपरेशंस में मिली कामयाबी की कहानियां यहां जीवित रखी गई हैं। आज का जो लड़ाई का मैदान है, चाहे वो कन्वेंशनल वॉर हो, चाहे वो सीआई ऑप्स हो या वो एड टू सिविल अथॉरिटी हो, तो उसमें जवान को पता रहता है कि कैसे उस सिचुएशन में अपने आप को एक्ट करना है, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है। और सबसे बड़ा चीज़ जो है, विभिन्न या भांति के जो लोग हैं या वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, पुलिस के साथ कैसे काम करना है, तो वो मेन फोकस होता है ट्रेनिंग का। तो वो एक खास बात है हमारी ट्रेनिंग की। वेलिंगटन के इस रेजिमेंट सेंटर ने कई धुरंधरों को खेल के मैदान के लिए भी तैयार किया है। इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काफ़ी योगदान दिया है। इसके दो मेन फोटे हैं, जो गेम्स हैं, वो हैं फुटबॉल और एथलेटिक्स। फुटबॉल में इन्होंने 1955 में और 1958 में डुरांड कप, जो कि एशिया का ओल्डेस्ट और वर्ल्ड का थर्ड ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है, इसको जीता हुआ है। पीटर थंगराज जो इसमें खेले थे, उन्होंने ओलंपिक्स में भी 1958 में पार्टिसिपेट किया। उनको इस उपलब्धि के कारण अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। रेजिमेंट के खिलाड़ी भारत की ओर से एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और ओलंपिक्स में भी शिरकत कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके नाम 19 गोल्ड, 17 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 175 गोल्ड, 150 सिल्वर, 125 ब्रॉन्ज इनके नाम हैं। इरफान, केटी और गणपति, ये भी अभी रिसेंटली रियो ओलंपिक्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इरफान केटी ने 20 किलोमीटर वॉक में एक राष्ट्रीय नया रिकॉर्ड भी बनाया और 10वें स्थान पर ओलंपिक्स में रहे और अच्छा प्रदर्शन किया। गणपति ने भी वॉक में ही 20 किलोमीटर वॉक में रियो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और अच्छा प्रदर्शन किया। सुबेदार अरोकिया राजीव एथलेटिक्स में 400 मीटर्स में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। रिसेंटली मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया और उसके बाद उन्होंने एशियन गेम्स में भी ब्रॉन्ज मेडल लिया। इस वक्त वो टॉप में चल रहे हैं और उनको अभी रिसेंटली अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही रेजिमेंट के पास है मिस्टर इंडिया भी। 2008 में मिस्टर इंडिया बन चुका हूँ, नेशनल गोल्ड मेडल जीत चुका हूँ और उसके बाद में फिर 2010 में दोबारा मैं नेशनल गोल्ड विनर हूँ और मिस्टर इंडिया बन चुका है। मद्रास रेजिमेंट एक बेहद अनोखी सांस्कृतिक विरासत को भी साथ लेकर चल रहा है, जो कि इसकी ट्रेनिंग का भी हिस्सा है। कलरी एक एंशिएंट मार्शल आर्ट है। कलरी मार्शल आर्ट होने के अलावा आपकी बॉडी में एजिलिटी, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डालता है। चेंदा दो एक फेस्टिवल और ड्रम के लिए है। बस उस ड्रम को बजाना, उस बीट को फील करना और उस बीट को सिंक में लाना, ये सब चीज़ों के लिए आपको एक मानसिक और शारीरिक क्षमता की ज़रूरत होती है। सो इन दोनों को मिक्स करके ही हम अपने रिक्रूटरों को एक इंट्रोडक्शन देते हैं। कलरी और चेंदा जैसी प्राचीन प्रथाएं रेजिमेंट की नींव को अनुशासन, एकाग्रता और बल से बांधती हैं और एक ऐसे सैनिक को तैयार करती हैं जो कि सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि मन मस्तिष्क से भी जागरूक, स्थिर और मजबूत रहता है। 26 दिसंबर 2004 में तमिलनाडु ने देखी एक भयंकर प्राकृतिक आपदा। तमिलनाडु के तटीय इलाके एक बेहद बड़ी सुनामी की चपेट में थे। सारा प्रशासनिक महकमा बैठ चुका था। चारों ओर तबाही थी। मौत और गुमशुदगी के मंजर के बीच लोग जगह जगह फंसे हुए थे, बिना बिजली, राशन और पानी के। ऐसे में कईयों के लिए भगवान का रूप बनकर आए थे मद्रास रेजिमेंट के सैनिक, जिन्होंने इस आपदा के बाढ़ रेस्क्यू ऑपरेशंस को संभाला। चेन्नई फ्लड्स हुए थे, उसमें हमारी 4 मद्रास थी वहां पे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत
छोटी छोटी टीम्स बना के बोट्स लेके इतने लोगों को इन्होंने रिलीफ दिया था। पूरी आर्मी का जो स्टैंडर्ड था, पूरी आर्मी के लिए जो एडवांटेज मिला वो इस हमारी बटालियन के थ्रू मिला। जब अर्थक्वेक आया था JNK में इन द ईयर ऑफ 2005, तो तभी वहाँ पे मद्रास बटालियंस थी जो रिलीफ एंड रेस्क्यू में लगे थे। एंड जब मैं CO था, तो सिंस आई वाज CO ऑफ 25 RR, तो उस दौरान JNK में फ्लड्स आए थे, तो हमने ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया था फॉर ए पीरियड ऑफ 1 वीक और करीब 200 लोगों को उस टाइम बचाया था। तंबी यानी भाई होने का असली मतलब मद्रास रेजिमेंट के सैनिकों ने हमेशा समझा है और ये कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे हैं। ये जो भी करते हैं पूरे समर्पण से करते हैं, फिर चाहे वो जंग हो या फिर अव्वल दर्जे की इनकी मार्चिंग ड्रिल या फिर पाइप और बैंड परफॉर्मेंस। 2001 का जो रिपब्लिक डे परेड का कंटीजेंट जो था वो अभी भी हिस्ट्री में है। मद्रास रेजिमेंट वॉन ऑल 7 प्राइजेज इन दैट विच नोबडी हैज डन टिल नाउ। जब रिपब्लिक डे में जाता है तो 6-7 कंपटीशन होते हैं, बेस्ट परेड, बेस्ट ड्रिल, बेस्ट क्वार्टर गार्ड, बेस्ट लाइन, इस तरीके के 7 कंपटीशन एक ही बार में जीतने वाली ये अकेली रेजिमेंट है। और अपने बेस्ट टर्नआउट पर ध्यान रखने वाले ये जवान अपनी यूनिफॉर्म को भी खूब सलीके से पहनते हैं। यूनिफॉर्म में सबसे अलग दिखता है ब्लैक पॉम-पॉम। तंबियों की कुछ और खास बातें भी हैं, जैसे कि इनका अभिवादन करने का तरीका। हमारे रेजिमेंट में सीनियर ऑफिसर को जब विश करते हैं तो हम लोग नमस्कार में बोलते हैं। और एक खास आदत जो मद्रास रेजिमेंट के जवानों से जुड़ी है वो है इनका नहाना। मैं अपने जवानों की बात कर रहा हूँ, ये जवान NCOs एंड JCOs, एंड जहाँ पे पानी अवेलेबल होता है इवन इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज, मैंने देखा है हमारे जवान पक्का 2 बार नहाएंगे अगर आपके पास पानी अवेलेबल हुआ, और अगर नहीं हुआ तो पक्का वो 1 बार तो ही विल हैज टू टेक अ बाथ। आज मद्रास रेजिमेंट का नाम जब भी लिया जाता है तो मिसाल दी जाती है ऐसे जवानों की जो कि इतने अलग अलग होने के बावजूद भी इस रेजिमेंट का हिस्सा बनते ही एक हो जाते हैं। इन्हें तब जोड़ता है मातृभूमि के प्रति इनका कर्तव्य और सदैव सुरक्षित रखने का एक तंबी का पक्का वादा। सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.